ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की श्री सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में आज मैं आपको सुनाऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको इस व्रत की पूजा विधि के बारे में भी बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। श्री सत्यदेव के पूजन का व्रती जिस दिन कथा सुनना चाहें उस दिन सवेरे स्नान करके भगवान सत्यनारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें और चंदन, चावल, धूप, दीप आदि से की पूजा कर व्रत का संकल्प करें। इस प्रकार व्रत का संकल्प करके व्रती सारे दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान और गुणगान करें। सायंकाल की पूजा का क्या विधान है, अब मैं आपको बताती हूँ। सायंकाल के समय स्नान करके पूजन के स्थान में आकर आसन पर बैठकर आचमन करें तथा पवित्री धारण करें। गाय के गोबर से अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखें। चौकी के चारों ओर केले के पत्ते लगाएं। चौकी पर भगवान सत्यनारायण, शालिग्राम या फिर विष्णु, कृष्ण, राम या कोई भी विष्णु अवतार को स्थापित करें। पूजा आरंभ करने से पहले गणपति जी की पूजा करें। फिर इंद्रादि, पंचलोकपाल, सत्यनारायण, लक्ष्मी, महादेव और ब्रह्मा आदि देवताओं की धूप दीप आदि से पूजा करें, भोग लगाएं। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़कर आरती करें। फिर पुरोहित को दक्षिणा एवं वस्त्र आदि दें। भोजन करवाने के बाद अंत में स्वयं भोजन करें। श्री सत्यनारायण व्रत की पूजन सामग्री क्या होगी? सत्यनारायण कथा में केले के पत्ते व फल के अलावा पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इस व्रत में प्रसाद के तौर पर फल, मिष्ठान के अलावा आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर या शक्कर मिलाकर प्रसाद बनाया जाता है, जिसे पंजीरी कहा जाता है। उसका भोग भगवान को लगाया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजरी और पंचामृत का विशेष महत्व है। इन्हें प्रसाद में अवश्य शामिल करें। अब मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला अध्याय सुनाती हूँ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने श्री महर्षि सूत से पूछा, प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, ऐसा ही प्रश्न भगवान नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आइए मैं आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है, महर्षि नारद विष्णु लोक में जाकर नारायण की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से आए हैं? आपके मन में क्या है वह कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद मुनि बोले, भगवान, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बताइए। श्री हर बोले, हे वत्स, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, उसे आपको मैं बताता हूँ। आइए सुनिए। स्वर्ग और मृत्युलोक में भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इसे आपसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है और इस व्रत को करने का क्या विधान है? यह व्रत किसने किया था और इसे कब करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से मुझे बताएं। श्री हर बोले, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक दूर करने वाला,
धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति से सम्मिलित होकर मनुष्य बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थों को स्वाया मात्र में लेकर अर्पित करना चाहिए। केले का फल, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी, चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सभी भक्ष्य सामग्री सवाया में लेकर भगवान का निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा उपाय है। अब मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान कथा का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ। सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया था उसके बारे में बताता हूँ। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान विष्णु ने इस दुखी ब्राह्मण की दशा देखकर वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उस ब्राह्मण से आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दरिद्र ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे वह बताएं। वृद्ध ब्राह्मण कहता है, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसको करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान विष्णु व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा है उस व्रत को मैं जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का निश्चय किया और भिक्षा लेने के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। सत्यनारायण का व्रत करके वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने मुझे महात्म्य नारद जी ने जो कहा था, अब मैं आपको वह कह देता हूँ। शौनकादि ऋषि बोले, मुनिवर, उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इसे जानना चाहते हैं। हमारी व्रत के प्रति और श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है यह सब सुनो। एक समय वह विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उस समय एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारा मन ही मन संकल्प करने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। मन में इस विचार को उसने बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसने अपनी लकड़ियों को 2 गुना मूल्य प्राप्त किया। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ केले, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर अपने घर आया
वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग प्राप्त कर अंतकाल बैकुंठ धाम में चला गया। अब मैं आपको इस कथा का तीसरा अध्याय सुनाती हूँ। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवादी और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनको कष्ट दूर किया करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। एक दिन वह भद्रशाली नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय अनेक पुष्कल धन राशियों से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया और अपनी नाव स्थापित करके राजा के समीप जाकर उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया आप मुझे बताएं। राजा बोला, साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु अंदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन साधु अपने घर गया और अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित और सामरिक धर्म में प्रयुक्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन यह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर में व्यवसाय करने चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश साधु बनिया भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जवाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्यों के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जवाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास गए और कहा कि उन दोनों चोरों हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई करें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ने ब्राह्मण के घर गई। जहाँ उसने श्री व्रत होते हुए देखा, कथा सुनी और वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत को देखा, जिससे लीलावती व्रत करने को उद्यत हुई और भगवान से वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर पर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्र सपने में दर्शन
दे कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, तुम्हें कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी सन्यासी का वेश में भगवान विष्णु जी वहां आए और उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? साधु ने अभिमान पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी, तू क्यों पूछते हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठकर दंडी के जाने के बाद साधु वेश्या में नित्य क्रिया के पश्चात नाव को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। सचेत होने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार के से बोला, मैंने आपसे जो अत्यंत कठोर वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी नौका में स्थित जो धन है उसकी तथा मेरी रक्षा कीजिए। भगवान साधु वेश्या के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक आपके दामाद सहित नगर में निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को यह ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु ने दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उससे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग को जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो यह थी श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।